फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। ये शेर वाले अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। हुकूमत को खबरदार करता हूँ, गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। इस्लामाबाद वालों को कहना चाह रहा हूँ, वो शख्स जो आपसे पहले तख्त नशीं था, वो भी अपना खुदा होने पे उतना ही यकीन रखता था। भाई, अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, यहाँ के शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। ये स्टेटमेंट बड़ा सख्त जाहिर है कि दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, और जाहिर है कि वक्त ऐसा है, लेकिन जब आपस में मेल मुलाकातें होती हैं तो आई एम श्योर कि इस तरह के लहजा नहीं होता। लेकिन ये एक तरह से आवाम के सामने भी इस चीज का इजहार है कि ये मामला बड़ा संजीदा है और पीपल्स पार्टी समझती है कि आवाम के कंसर्न्स, खासतौर पर सिंध के आवाम के कंसर्न्स क्या हैं। एज ऑफ नाउ काम तो इस सिलसिले पे बंद हो चुका है, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब फोन्स कर रहे हैं, इससे क्या चीज हासिल हो रही है? अब तक 2 फोन कॉल्स उनकी हो चुकी हैं शर्जील मेमन को। इसके बारे में तो राना साहब ही बता सकते हैं जी कि उनकी क्या गुफ्तगू हो पाई है, क्योंकि मैं तो उस गुफ्तगू से आगाह नहीं हूं। जहां तक ताल्लुक इस इशू का है, बिलाशुबा ये एक बहुत ही हसास इशू है। पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी जब कभी पानी का इशू आया तो उस पर बड़ा लोगों का रवैया बड़ा सख्त रहा। जब इवन हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में तकसीम हुए तो पानी की तकसीम भी होनी थी, वसाइल की तकसीम। तो वो पानी की तकसीम का जो फार्मूला तय किया गया, जो कि पाकिस्तान के हक में है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की राय यह है कि हमने कुछ दरिया उस वक्त की हुकूमत ने देख लिए, जो कि गलत तस्वर है, दुरुस्त तस्वर नहीं है, जो अयूब खान साहब पे इल्जाम लगाया जाता है। और वो गलत इल्जाम है। अच्छा। वो एक अच्छा फैसला था, क्योंकि आपने पानी तो देना था। वो जमीनें जो हिंदुस्तान के अंदर आई, पंजाब या राजस्थान की, जो इन दरियाओं से सराब होती थी, आपने उनका पानी तो उनको देना था। सो वो बाद में होता, जंगे लड़के होता, किसी और सूरत में होता, अपर रेपेरियन को अपने जोर जबरदस्ती कर लेता, तो वो एक जस्ट फार्मूले के तहत तय हो गया। लेकिन मैं सिर्फ उसकी हसासियत के बारे में कह रहा था, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। पानी की हसासियत यह है। इसके बाद भी कई दफा कालाबाग डैम का इशू आया या बाकी इशूज, तो हमें चाहिए था कि इस मामले को, पानी की तकसीम के मामले को छेड़ते हुए और इसको पहले बड़े हसास तरीके से लेके चलते, और जब शुरू हो गया मामला तो फिर उसको, जब उस पर सवाल उठे, उस पर अबरू उठे, तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए। सर, इसके अंदर एक चीज और मिसिंग है ना, एक चीज मिसिंग ये है कि जब हमने पानी तकसीम करके भारत को उसके हिस्से के दरिया दे दिए, तो उसके भारत उसके ऊपर चुप नहीं बैठा। उसके बाद उसने क्या किया कि जो हमारे हिस्से के दरिया थे, उनमें से भी रन ऑफ द रिवर या उनके हिस्सों का पानी भी अपनी तरफ मोड़ के अपनी जमीनों को सैराब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा फ्लो कम हुआ और हमारे लिए मसाइल बढ़े और हम आपस में दस्तक। उन्होंने अभी तक दरिया चनाब है, जो जहां से हमारा पानी का शेयर आना है, उसके अलावा दीगर दरिया, यानी जेलम है तो जेलम पे तो उनका कोई ऐसा पीछे नहीं है। उन्होंने पानी डाइवर्ट नहीं किया। जनाब का कुछ पानी हमें मिलना है और कुछ पानी उनको मिलना है। अच्छा। सो वहां पे उन्होंने रन ऑफ द रिवर जो डैम बनाए हैं, वहां से नहरें नहीं निकाली गई। प्रोविजन हो सकती है रखी हो, लेकिन स्टोरेज तो है ना, रन ऑफ द रिवर है, लेकिन स्टोरेज है। देखिए ना, स्टोरेज तो है। स्टोरेज में वो क्या कर सकते हैं कि जब हमें पानी की जरूरत हो वो स्टोरेज शुरू कर दें, और जब जरूरत ना हो, फ्लड के दिनों वो पानी खोल दें तो और बड़ा फ्लड आ जाए, तो ये तो कर सकते हैं वो। लेकिन वो उस पानी को फिलहाल डाइवर्ट करने का कल कर सकते हैं, लेकिन ये एक और बहस है, हम एक और तरफ निकल जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि इसको चाहिए था कि बहुत हसास तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाता। ठीक है। और अगर नहीं हुआ स्टार्ट में, तो जब इस पे अबरू उठे, जब इस पे सवाल उठे, जब इस पे तलखी पड़ी, तो मैं कई महीने पहले से ये बात बार बार कहता रहा हूं, गवर्नमेंट से भी, दूसरे अपनी जमात से भी, कि ये मामला बड़ा हसास है, इसको देखिएगा। और हमारे जो लफ्ज हैं वो तल्ख होने शुरू हो गए, और ग्रेजुअली ये लफ्ज जो हैं अल्टीमेटली लहजे तल्ख हो गए। और मैंने वार्न किया था कि अल्लाह ना करे हमारे ताल्लुकात तल्ख हो जाए। ये एक ऐसा इशू है, तो बेहतर था इसको बहुत पहले हल करते। राना सनाउल्लाह साहब ने हमेशा जो बात की है वो बड़ी बैलेंस करते हैं। अभी भी उन्होंने जो बातें की हैं
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پنجاب کا مقدمہ یا فیڈرل گورنمنٹ کی جو بات ہے اسی کو لے کے چلیں گے. انہوں نے اگر کنسنسس بلڈنگ کے لیے اور جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا اس مسئلے کا ایک ایمیکیبل حل نکالنے کے لیے اگر انہوں نے مشاورتی عمل شروع کیا ہے جو میرے علم میں نہیں ہے آپ کے کہنے کے مطابق، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. بھلے دیر سے ہے لیکن جب آپ کی پوزیشنیں ہارڈ ہو جاتی ہیں، جب آپ کو تلخ باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تلخ جملوں کے تبادلے کر لیتے ہیں، تلخ لفظ بول لیتے ہیں، لہجے تلخ ہو جاتے ہیں اور پھر تعلقات کی تلخی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بلاول صاحب کی اسپیچز، چیف منسٹر صاحب کی اسپیچز، اس سے بہت پہلے یہ معاملہ کر لینا چاہیے، سیٹل ہو جانا چاہیے.